नमस्कार दोस्तों और स्वागत है बायोलॉजी के इस खास डिस्कशन में। आज हार्ट की संरचना जानने का प्रयास करेंगे आप में। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मनुष्य का हृदय लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है व 9 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। मनुष्य का जो हार्ट है, तो हम बताएं कि इसकी लंबाई कितनी है। 12 से 15 सेंटीमीटर लगभग एवं 9 से 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है और यह शरीर में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। बाईं ओर स्थित लंग्स हैं, लंग्स और ये लंग्स हैं। तो लंग्स के थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, बाएं ओर। इसीलिए जो बायां लंग्स है, बाएं लंग्स की साइज दाएं लंग्स से हल्की बड़ी होती है। हृदय में 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। बाहर से अंदर की ओर इनका क्रम निम्न है। नंबर 1 एपिकार्डियम, नंबर 2 मायोकार्डियम, नंबर 3 एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसकी ये काट ली गई है। काट से हमें पता चलता है कि सबसे जो हार्ट की आकृति में सबसे जो बाहरी लेयर है, इसे एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम और ये हार्ट को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। अंदर के ऑर्गन्स को हार्ट के सुरक्षित रखती है। दूसरी जो लेयर आती है वो है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मैस्कुलर मिडिल लेयर कहते हैं। दूसरी मैस्कुलर मिडिल लेयर। तीसरी जो लेयर आती है वो एंडोकार्डियम, यानी अंदर की जो मांसपेशी हैं वो हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम डैट मीन्स थिन इनर लेयर्स। ये इनकी जो मोटाई है पतली है, ठीक है, काफ़ी पतली होती हैं, इसलिए इनको थिन इनर लेयर भी कहते हैं। तो आई होप डैट यू आर अंडरस्टैंडिंग 3 टाइप्स मांसपेशियाँ। नेक्स्ट, हृदय में जो हृदय है, हृदय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। ये जो हृदय है, हृदय के चारों ओर, ये इसके चारों ओर एक आवरण होता है, ठीक है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली को कहा जाता है पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम एवं हृदय के बीच, पेरिकार्डियम और हृदय के बीच एक लिक्विड पाया जाता है, यानी तरल पदार्थ। तरल पदार्थ क्या करता है कि हार्ट को नम एवं चिकना बनाए रखता है। हार्ट को नम एवं चिकना बनाए रखता है, कारण क्योंकि घर्षण में हार्ट को नुकसान न हो, कोई क्षति न हो। घर्षण होगा तो असुरक्षित हो जाएगा हार्ट। हार्ट क्या करता है? पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, परिसंचरण करता है। तो पंपिंग का काम कौन करता है? हार्ट करता है। जब
पंप कर रहा है तो हार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन चाहिए। तो ये लचीलापन बनाए रखने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए झिल्ली, कौन सी झिल्ली, जो हार्ट के चारों ओर है, कौन, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और जो हृदय है उसके बीच में जो पदार्थ पाया जाता है वो हार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है कि घर्षण से उसकी सेफ्टी रहे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हार्ट में जो वो झिल्ली होती है, कौन सी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली में कभी कभी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के नाते हार्ट में सूजन, दर्द आदि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस। पेरी जो आइटिस शब्द है, जिस भी शब्द के लास्ट में आइटिस जुड़ जाएगा समझ लेना वहाँ पर सूजन होगा, दर्द होगी और उस स्थान पर लाल हो जाएगा, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो पेरिकार्डाइटिस, ये रोग किससे हुआ, क्योंकि पेरिकार्डियम जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, जो हार्ट के चारों ओर है, ठीक है, वो इसको हार्ट को क्या करता है, हार्ट और झिल्ली के बीच में तरल रहता है। तरल होने के नाते हार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। कभी कभार इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने के नाते इसमें पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, जिससे सूजन और दर्द आदि के लक्षण उत्पन्न होते हैं। हार्ट, हृदय को ऊपर से नीचे काटने पर इसमें बीचों बीच एक दीवारनुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सेप्टम कहा जाता है। सेप्टम क्या होता है, हार्ट है, हार्ट को ऊपर से नीचे अगर हम काट दें तो हार्ट क्या होगा कि दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक बायां भाग, एक दायां भाग। तो जो बीच में है, हार्ट को जो दो भागों में डिवाइड किया है उसको क्या कहते हैं, वही तो सेप्टम कहलाता है। जो दो भागों में डिवाइड कर दिया उसको क्या कहेंगे, सेप्टम। ये हार्ट है, ये क्या किया गया है कि ऊपर से नीचे की ओर काटा गया। काटने पर हार्ट यहाँ से, ये देखो, दो भागों में डिवाइड है, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है, एक भाग ये, इधर वाला भाग दायां भाग, इधर बायां भाग। ध्यान रखना, हम जब ये जो आकृति देख रहे हैं तो जो हमारे बाएं हाथ की ओर है, बाएं हाथ की ओर हार्ट का यानी हृदय का दाहिना भाग होगा और दाएं हाथ की ओर हार्ट का बायां भाग होगा। ओके, जो हृदय को दो भागों में डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड हो गया तो हार्ट का जो बायां भाग है, बाएं भाग में प्योर ब्लड, शुद्ध अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, तथा दाएं भाग में इम्प्योर ब्लड अर्थात डीऑक्सीजनेट ब्लड उपस्थित रहता है।
ये हार्ट ये हार्ट का क्या है, कौन सा पार्ट्स है? ये हार्ट का दाहिना पार्ट है, ये बायां है। तो बाईं ओर कौन सा ब्लड? शुद्ध, और दाईं ओर अशुद्ध, अर्थात दाईं ओर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और बाईं ओर ऑक्सीजनेटेड ब्लड उप से संबंधित होता है। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर क्या है? जब हम बताए थे कि हार्ट को ऊपर से नीचे की ओर काटने पर उसमें एक दीवार जैसी संरचना पाई जाती है। जो बीचों बीच में दीवार जैसी संरचना है वो हार्ट को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर देती है। एक हार्ट का बायां भाग, एक हार्ट का दायां भाग। ठीक, फिर बायां भाग जो है, यानी अब हार्ट को एक भाग नीचे का, एक भाग ऊपर का। ऊपर का एक दायां भाग, एक बायां भाग। तो ऊपर के दोनों पार्ट्स तथा नीचे 2 पार्ट, नीचे 2 पार्ट। एक पार्ट अलिंद, ऊपर के दोनों पार्ट क्या हुए? अलिंद कहेंगे, तथा नीचे के दोनों पार्ट को निलय कहते हैं। यानी दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। कितने चैम्बर हुए? 4 चैम्बर। ओके, ये हार्ट है। हार्ट का ये सेप्टम हुआ बीच का पार्ट। ऊपर के 2 पार्ट्स, ये जो वाल्व हैं, ये राइट आर्टियम अर्थात दायां अलिंद, ये लेफ्ट आर्टियम अर्थात बायां अलिंद, ये राइट वेंट्रिकल अर्थात दायां निलय, ये लेफ्ट वेंट्रिकल अर्थात बायां निलय। 4 चैम्बर हुए। दोनों अलिंद और निलय के बीच में AB वाल्व पाए जाते हैं। कौन से वाल्व? AB वाल्व अर्थात आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व। आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व, इनका काम क्या है? जो ये वाल्व हैं, आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व, ये आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व स्थित होते हैं अलिंद और निलय के बीच में। कहाँ पर? ये जो वाल्व, ये इनको क्या कहते हैं? अलिंद निलयी कपाट या AB वाल्व या आर्टियो वेंट्रिकुलर वाल्व। जो दायां अलिंद और निलय है, इसके बीच में ट्राइकैस्पिड वाल्व स्थित होता है, या हम हिंदी में कहें तो त्रिकपर्दी कपाट। और बाईं ओर बाईकैस्पिड द्विपर्दी कपाट स्थित होता है। आओ देखते हैं ये
पर्दे, ये रही ट्राइकैप्सिड वाल्व। ये हार्ट का जो राइट पार्ट है, यानी अलिंद और निलय के बीच जो वाल्व पाया जाता है वो कैसा वाल्व होता है? ट्राइकैप्सिड होता है। अर्थात जब ये ट्राइकैप्सिड वाल्व का क्या काम होता है कि ट्राइकैप्सिड के द्वारा जो ब्लड है उसका जो सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण, एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। और जो अलिंद है, निलय, इन दोनों पार्ट को डिवाइड करने का भी काम करता है। यानी हम देखे थे कि जो सेप्टम है, सेप्टम एक बायां भाग कर दिया, एक दायां भाग कर दिया, और फिर एक अलिंद और निलय के बीच में तो अलिंद निलयी कपाट पाए जाते हैं, एवी वाल्व। तो एवी वाल्व में जो दाहिने पार्ट की ओर, हृदय की ओर वाल्व स्थित होता है वह ट्राइकैप्सिड होता है, और बाएं ओर बाइकैस्पिड होता है। ट्राइकैस्पिड मीन्स त्रिक कपट, त्रिक पर्दी कपाट, यानी तीन पर्दे, तीन पर्दे देखें, एक ये हुई, एक ये हुई और एक ये हुई, तीन हुई। तीन त्रिक जो पर्दे हैं तो यह ब्लड को एक दिशा की ओर जाने की अनुमति देता है और अलिंद और निलय को डिवाइड करता है। कैसे? एक दिशीय। ये है सुपर वेना कावा। क्या बताए थे? इनके माध्यम से हृदय की ओर, वही तो सिराएं हैं। तो जो सुपीरियर वेना कावा है, ये वेना कावा शरीर का सारा इम्प्योर ब्लड, जब हम इम्प्योर और प्योर कहें तब समझ लेना कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की बात हो रही है। तो जो शरीर का सारा प्योर ब्लड वेना कावा के थ्रू कहाँ आता है? दाएं अलिंद में, ये इम्प्योर है। दाएं अलिंद में, ठीक है, दाएं अलिंद में आने के पश्चात यह क्या होगा कि अलिंद संकुचित अवस्था में होगा। तब ये सारा जो अलिंद का ब्लड है किस में जाएगा? ये दाएं नीले में जाएगा। दाएं नीले में चला गया। अब दाएं नीले में जब आ गया तो जब निलय यानी हार्ट जब सिस्टोल की अवस्था में होगा, आगे हम चर्चा करेंगे कि यह डायस्टोल और सिस्टोल क्या होता है। तो जब हार्ट निलय संकुचित अवस्था में आएगा तब ये जो ट्राइकैस्पिड वाल्व हैं ये बंद हो जाते हैं, ये बंद हो जाएंगे और ब्लड को दोबारा दाएं अलिंद में नहीं जाने देते। ये काम है किसका? ट्राइकैस्पिड का। ये अलिंद हो गया, ये निलय हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिवाइडर है तो यही तो है
ट्राई कैस्पिड वाल्व, अलिंद निलयी कपाट। इसी तरीके से जो बायां पार्ट है, यानी बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में क्या है, ये बाई कैस्पिड है। द्विपर्दी कपाट, कपाट मीन्स वाल्व, यानी द्विपर्दी कपाट। तो जो बाई कैस्पिड है इसे मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिट्रल वाल्व। और जो मिट्रल वाल्व है यानी बाई कैस्पिड, और देखते हैं ये बाई कैस्पिड कैसा है। ये देखो, ये ट्राई कैस्पिड है, ये बाई, समझ गए? बाई कैस्पिड और ट्राई कैस्पिड। ये एक पर्दी, दो पर्दी, यानी द्विपर्दी बाई कैस्पिड, ये त्रिपर्दी। तो जो लेफ्ट आर्टियम है, बायां अलिंद, बायां अलिंद और बाएं निलय के बीच में जो कपाट है, आर्टियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बाई कैस्पिड है, जिससे मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। क्या है काम होता है कि सिस्टोल के दौरान जब निलय संकुचित अवस्था में आता है तब ये अलिंद में जाने से रोक देता है। क्या? ब्लड को दोबारा अलिंद में जाने से रोकता है। कैसे? और ये बायां भाग है हार्ट का, बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, बाएं भाग में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये आर्टा है। आर्टा महाधमनी से क्या होता है? आर्टा धमनी है यानी महाधमनी। पल्मोनरी धमनी से, ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी धमनी से ब्लड जो है बाएं अलिंद में आया, बाएं अलिंद में आने से फिर ये जब सिस्टोल और डायस्टोल एकांतर क्रियाएं होती हैं क्रम से, तो ये ब्लड किस में आ जाता है? निलय में। निलय में आया, निलय से फिर ये आर्टा महाधमनी के द्वारा ये शरीर को पंप कर दिया जाता हो गया। ये हुआ उचित हो निलय, तो ये दोबारा अलिंद में जाने से मिट्रल वाल्व, जो निलय होता है और धमनियां होती हैं, इनके बीच में भी क्या होते हैं कि वाल्व स्थित होते हैं। वाल्व स्थित होते हैं। ये कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। देख रहे हैं, ये धमनी है, कौन सी है? ये पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी से क्या होता है? ये ब्लड शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? पल्मोनरी धमनी से ब्लड शुद्ध होने के लिए फेफड़े में गया, लंग्स में, और आर्टा के द्वारा निलय से संपूर्ण शरीर में सर्कुलेट किया गया। तो जो निलय
और धमनियों के बीच में वाल्व स्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्रा आकार के हैं। अब हमको जो ब्लड ट्रांसफ़र होता है किनके किनके द्वारा होता है उसके बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा ये, तो पल्मोनरी सिरा क्या करता है? हम बात किए कि सिरा क्या होता है। सिरा जो अंगों से ब्लड को इम्प्योर हो गया है उसे कहाँ पर लाएगा? हृदय की ओर लाता है, वो सिराएं होती हैं। तो इनमें जो एक पल्मोनरी सिरा है, ये क्या है कि एक अपवाद है। पल्मोनरी सिरा फेफड़े से शुद्ध ब्लड को हृदय की ओर लाती है। और ये कहाँ लाएगी? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में, समझ गए। दूसरी है महाधमनी या आर्टा। आयतन के आधार पर हम बात किए कि सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसे आर्टा या महाधमनी कहते हैं। तो महाधमनी, ये जो बायां निलय है, बाएं निलय से शुद्ध रक्त इसके माध्यम से सारे शरीर में परिसंचरण किया जाता है। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा। महाशिरा या बेनाकावा, यानी सबसे बड़ी जो सिरा है वो कौन सी है? बेनाकावा है। तो बेनाकावा पूरे शरीर का अशुद्ध ब्लड कहाँ लेकर आती है? दाहिने अलिंद में लेकर आती है, दाहिने अलिंद में। फिर अगली है पल्मोनरी। पल्मोनरी धमनी। धमनी क्या होता है? धमनी हम बताए कि धमनी जो हार्ट से अंगों की ओर ब्लड को लेकर जाती है। जनरली इसमें प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड परिसंचरण होता है। लेकिन पल्मोनरी धमनी एक ऐसी धमनी है जो हृदय से फेफड़े की ओर लेकर जाती है, जिसमें अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है। फेफड़े की ओर क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्लड शुद्ध करने के लिए। तो हम देख लिए कि आज क्या क्या डिस्कस किए। सबसे पहले हम देखें संरचना में कि जो हृदय होता है, हृदय का साइज क्या होता है? 12 से 15 सेंटीमीटर और 9 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। फिर हम उसमें देखें जो हृदय को घेरे रहती है चारों ओर से झिल्ली देखें, उसमें इन्फेक्शन कैसे हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं वो झिल्ली कौन सी? पेरिकार्डियम झिल्ली होती है, झिल्ली में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर हम देखें कि ये सिप्टम क्या होता है। जो ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये कौन कौन से चैम्बर होते हैं, और ये चैम्बर जो हैं, ये चैम्बर जो हैं सेप्टम के द्वारा जो बना दिए जाते हैं। सेप्टम क्या होता है? जो हृदय को काटने पर ऊपर से नीचे जो बीचों बीच में एक दीवारनुमा संरचना दिखाई देती, वही तो सेप्टम है। फिर हम देखें कि अलिंद निलय क्या होते हैं, और बाइकैप्सिड और ट्राइकैस्पिड ये वाल्व जाने। सेमी लूनर वाल्व क्या होते हैं इसके बारे में, प्लस जो हार्ट के विभिन्न भागों में जो ब्लड ले जाया जाता है, किस धमनी में, जो मुख्य धमनियां हैं उसमें कौन सा ब्लड प्योर या इम्प्योर परिसंचरण होता है, ये जाने। तो आज की चर्चा यहीं तक, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।